एक वृद्ध पिताजी खड़े थे, लेकिन ना तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, एक दो बार देखा, लेकिन हमारे पास आए नहीं। हमें बड़ा आश्चर्य लगा। हमने पूछा कि वो आए क्यों नहीं, वो हमसे बात करने क्यों नहीं आए, क्या उनको प्रसन्नता नहीं है? वो बोले गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमने कहा खिड़की से क्या झांक रहे, कुछ दिखता है क्या? बोले गुरुजी उस खिड़की से उन्हें अपने बेटे का घर दिखाई देता और उस बेटे का एक बालक है, नाती, उसको स्कूल जाते देखते, स्कूल से आते देखते। उत्तर प्रदेश में हम कथा कर रहे थे, हमारी आदत है बीच बीच में कहीं घूमने की, तो वहां एक वृद्धाश्रम था। उस वृद्धाश्रम में हम गए, लेकिन उस वृद्धाश्रम की घटना हमारे मन मस्तिष्क में आज भी बैठी है। एक खिड़की थी, खिड़की ऐसी, उस खिड़की पे एक वृद्ध, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं, आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? अरे आपने बीच बीच, आपको नहीं कहा सर, आप ना दारू पीते ना सिगरेट पीते, मुझे पता है। अब अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। इस समाज से आशा किन्नर निकल के आई जो गोरखपुर की मेयर बनी, इस समाज से जयता मंडल निकल के आई जो बंगाल में जज बनी। आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, गैस में लाइन खड़ा कर दिया। अब अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं, आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? अरे आपने बीच बीच, आपको नहीं कहा सर, आप ना दारू पीते ना सिगरेट पीते, मुझे पता है। अब अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। इस समाज से आशा किन्नर निकल के आई जो गोरखपुर की मेयर बनी, इस समाज से अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा निकालो जेब से जितना रुपया लाओ हमारे पास, ये रखो तुम अपने पास खर्चा के लिए। माँ तुम भी अपना बैग खाली करो, टी शर्ट सफेद पहने बैठे, जेब खाली करो, खड़े हो जाओ। हमारी नजर बहुत तेज है भाई साहब। चलो तमी उठो, निकालो जेब खाली करो। हाँ लाओ दीपक, तुम भी कुछ लाओ, 2-2 हजार भर के दो, चलते हैं। ठीक, पत्रकारों के आगे जिन्होंने दिया भगवान करे उनकी झोली भरे। लाओ चलो तुम लोग, चलो तुम लोग। भगवान रोते नहीं, भगवान इतने में तुम्हारा न्यू वाला काम तो ही जाएगा। सीताराम, ये पोटली संभालो जाके, आपको जमीन मिल चुकी है। अब इनका माइक चालू कर दो। आपको जमीन मिल चुकी है सरपंच से, ठीक है? निकालो जेब से जितना रुपया लाओ हमारे पास, ये रखो तुम अपने पास खर्चा के लिए। माँ तुम भी अपना बैग खाली करो,
टी शर्ट सफेद पहने बैठे, जेब खाली करो, खड़े हो जाओ। हमारी नजर बहुत तेज है भाई साहब। चलो तमी उठो, निकालो, जेब खाली करो। हाँ लाओ दीपक, तुम भी कुछ लाओ। 2-2 हजार भर के दो, चलते हैं। ठीक। पत्रकारों के आगे जिन्होंने दिया, भगवान करे उनकी झोली भरे। लाओ, चलो तुम लोग, चलो तुम लोग। भगवान रोते नहीं, भगवान इतने में तुम्हारा न्यू वाला काम तो ही जाएगा। सीताराम। ये पोटली संभालो, जाके आपको जमीन मिल चुकी है। अब इनका माइक चालू कर दो। आपको जमीन मिल चुकी है सरपंच से, ठीक है? निकालो जेब से जितना रुपया है, लाओ हमारे पास। ये रखो तुम अपने पास खर्चा के लिए। ये बोलते हैं ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई, और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा, और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है। नए भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते नहीं। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। इनकी बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए, और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई, और विकास। शाम इतना बता दो जरा तुम मुझे, शाम इतना बता दो जरा तुम मुझे, गमज़दा क्यों मेरी जिंदगी रह गई, या तो तेरे करम ने तवज्जो न दी, या तो पूजा में मेरी कमी रह गई। शाम इतना बता दो जरा तुम मुझे, शाम इतना बता दो जरा तुम मुझे, गमज़दा क्यों मेरी जिंदगी। शाम इतना बता दो जरा तुम मुझे, शाम। जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था। आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था। आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था। आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो
2014 था, आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था, आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो सांसद बनने के लिए 3 महिलाओं को मोदी के साथ सोना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसा आरोप हम नहीं बल्कि आरोप की आवाज तो मोदी जी की संस्कारी पार्टी भाजपा के अंदर से उठ रही है। पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में मोदी पर इतना गंदा आरोप लगाया है। 3-4 नाम महिला का दे सकते हैं जो एमपी बने, वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। उसके बाद मधु पूर्णिमा ने भी स्वामी के आरोप को रीट्वीट करते हुए आरोप लगा दिया कि टिकट पाने के लिए, मंत्री और सांसद बनने के लिए महिलाओं को मोदी के साथ बिस्तर शेयर करना पड़ा है। उनका कहना है कि इसलिए मैंने मोदी से दूरी बनाई है। दोस्तों, मधु पूर्णिमा नरेंद्र मोदी की कट्टर अंधभक्त रह चुकी है। मोदी नामा तक लिख डाला है, लेकिन अब ऐसा सनसनी आरोप लगाया है कि सुनकर कान खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आरोप झूठे हैं तो भाजपा वाले इन पर मानहानि का केस क्यों नहीं दर्ज करवा पा रहे हैं। सांसद बनने के लिए 3 महिलाओं को मोदी के साथ सोना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसा आरोप हम नहीं बल्कि आरोप की आवाज तो मोदी जी की संस्कारी पार्टी भाजपा के अंदर से उठ रही है। पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में मोदी पर इतना गंदा आरोप लगाया है। 3-4 नाम महिला का दे सकते हैं जो एमपी बने, वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। उसके बाद मधु पूर्णिमा ने भी स्वामी के आरोप को रीट्वीट करते हुए आरोप लगा दिया कि टिकट पाने के लिए अब तो अपने दिल पलटा दो शिव डमरू वाले, ओ शंकर भोले भाले, मेरे सोए भाग्य जगा भी दो शिव डमरू वाले, ओ शंकर